जय हिंद। वेलकम टू एबीसीडी ब्लॉग। फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, अल्फा वेरिएंट क्या था, बीटा क्या था, डेल्टा क्या था, ओमिक्रॉन क्या था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, आर नोट फैक्टर क्या होता है, एपिडेमिक किसे बोलते हैं, पेंडेमिक किसे बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, फेटेलिटी रेट क्या होता है, इन सब सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि ये कोरोना वायरस जो है, ये जो वर्ड है कोरोना, ये कहाँ से आया? कोरोना वर्ड। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना कोरोना वायरस, ये कोरोना वर्ड आया क्राउन से। क्राउन मतलब होता है ताज। ठीक है फ्रेंड्स, क्राउन मतलब क्या होता है? ताज। और ये क्राउन वर्ड को इस कोरोना वायरस में क्यों डाला गया? क्योंकि क्राउन को लैटिन में बोलते हैं कोरोना। ठीक है फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड में क्राउन को बोलते हैं कोरोना, CORONA। लैटिन वर्ड में क्राउन को बोला जाता है कोरोना, ताज। किस चीज का ताज? तो जैसे आप लोगों ने हर एक टीवी चैनल पे, न्यूज पे, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह देखा होगा फ्रेंड्स। अगर आप फोटो देखते होगे, पिक्चर देखते होगे, तो ये इस टाइप का कुछ होता है और इस पे ऐसे ऐसे करके रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, एक ताज जैसा बना होता है। ठीक है, तो इसी क्राउन को लेके जो है सो इसका नाम पड़ गया क्या? कोरोना। क्योंकि क्राउन को लेटिन में क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसको जो है ना नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता है। नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मतलब क्या हो गया? नोवेल मतलब होता है फ्रेंड्स न्यू। तो न्यू कोरोना वायरस इसलिए बोला गया नोवेल कोरोना वायरस। WHO जो है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम दे दिया SARS, सार्स कोव 2। सार्स का मतलब होता है फ्रेंड्स सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोव 2, ऐसा WHO ने इसको नाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो गई कोरोना वायरस को लेके। एग्जाम में इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कोई SSC, बैंकिंग, रेलवे वगैरह सबका एग्जाम दोगे तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था कोरोना वायरस। तो ये सबको पता है फ्रेंड्स कि ये वुहान सिटी से ओरिजिनेट हुआ था। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स? तो फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स टू से सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है, ये पहली बार जो ये सार्स का वायरस है ये कब आया था? तो ये 2002 में आया था। ये जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था इन चाइना में। बट एट दैट टाइम इट वाज ए एपिडेमिक, मतलब ये वो चाइना के सिटी में ही था। ये मैं सार्स की बात कर रहा हूँ, सार्स कोव 2 की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे इंडिया में एक एपिडेमिक एक्ट भी है, डिजीज एक्ट। एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट है। कौन सा एक्ट है? तो वो सेक्शन 2 के तहत एक एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट को पावर है कि वो कोई भी इस तरह के पेंडेमिक के टाइम अपने जो है सो रूल रेगुलेशन सबको चेंज कर सकता है। ठीक है। कोरोना वायरस जो है सो फ्रेंड्स वो एक जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब वायरस विच कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। तो कोरोना वायरस इज अ जूनोटिक। तो ये सारी छोटी मोटी बातें जो एग्जाम के लेकर आपको याद रखनी है कि कोरोना वायरस इज अ जूनोटिक। डिजीज एक्ट कौन सा है? तो सेक्शन 2 का है। ये सार्स 2002 में फर्स्ट टाइम आया होता है। ये इसके सिम्टम्स है और ओरिजिनेटेड स्टार्टेड फ्रॉम वुहान सिटी। टोटल कितने टाइप्स होते हैं कोरोना वायरस के? तो फ्रेंड्स 7 टाइप्स होते हैं। टोटल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट डेथ इंडिया में किस सिटी में रिकॉर्ड हुआ था? तो फ्रेंड्स कर्नाटका में रिकॉर्ड हुआ था। मतलब इंडिया में सबसे फर्स्ट डेथ कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। WHO ने इसे पेंडेमिक कब घोषित किया था? तो इसको फ्रेंड्स पेंडेमिक घोषित किया था WHO ने 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित किया था। पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंडिया में सबसे पहला केस कब आया था? तो ये 30 जनवरी 2020 को आया था। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ इसको लेकर टर्मिनोलॉजी जो है वो टर्मिनोलॉजी को आप एक एक करके समझ लो। जैसे कि सबसे पहला टर्म आता है, आप लोग बार बार न्यूज चैनल में सुनते होंगे कि आइसोलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? आइसोलेशन मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज को सेपरेट कर देना। मतलब जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है, जिसको ये बीमारी है, उसको क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। जो पर्सन इल है, जो बीमार है, उसको बाकियों से अलग कर देना, डेट इज आइसोलेशन। एक वर्ड आप लोगों ने बार बार सुना होगा न्यूज चैनल में या मैगजीन वगैरह में, टीवी वगैरह में देखा होगा कि क्वारंटीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटीन? क्वारंटीन मतलब होता है कि एक तरीके का आइसोलेशन ही है, बट किनका आइसोलेशन?
तो जो इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आया, एक्सपोज्ड टू इन्फेक्टेड पीपल, मतलब अभी ये 100% ये पता नहीं चला है कि ये इन्फेक्टेड है कि नहीं, बट ये जो इन्फेक्टेड पीपल है उसके क्लोज्ड में आया, तो उन लोगों को क्या कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं। बार बार आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा फ्रेंड्स, लॉकडाउन। लॉकडाउन बोलो या फिर शट डाउन बोलो, एक ही बात है। लॉकडाउन का ही मतलब होता है शट डाउन। सिस्टम अगर कंप्यूटर वगैरह आप लोग जान चलाते होगे तो पता होगा कि शट डाउन क्या होता है। शट डाउन होता है मतलब कंप्लीटली बंद कर देना। तो लॉकडाउन मीन्स कंप्लीटली बंद कर देना। किस चीज को बंद कर देना, तो कोई भी सिटी, स्टेट या कंट्री, इसको लॉकडाउन आप लगा सकते हो कि उसको आप बंद करोगे, बट अलग अलग रूल रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो सामाजिक दूरी। बट ये सोशल डिस्टेंसिंग कहना सही नहीं होगा, एक्चुअली इट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई समाज से बाहर रह जाएगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड मेरे हिसाब से सही नहीं है, इट शुड बी कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि हम लोग को लोगों से दूरी बनानी है। सामाजिक दूरी मतलब ऐसा थोड़ी है कि सबसे रिलेशन तोड़ लेना है। ठीक है। फिर एक वर्ड है फ्रेंड्स, पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब होता है कि ऐसा जो पूरे वर्ल्ड में फैला, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। और एक वर्ड होता है फ्रेंड्स, एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है कि जो किसी भी पर्टिकुलर सिटी, एरिया या कोई एक खास लोकेलिटी में हो, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और पैंडेमिक मतलब जो पूरे वर्ल्ड में हो। एक वर्ड होता है फ्रेंड्स, फेमाइट। फेमाइट मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि ये पेन है, ये कॉपी है, ये पेंसिल है, कुछ भी अगर है, तो उन सब चीज़ों पे अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको वो वायरस है, तो वो उन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आ रहा, तो वो उन सब चीज़ों पे छींकेगा या खांसे करेगा, तो उन सब चीज़ों पे जाके वायरस जो है वो जाके चिपक जाता है। फिर कोई दूसरा पर्सन आके उस चीज़ को पकड़ रहा, तो फिर उससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फेमाइट। ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट, लाइक सपोज आपका पेंसिल, पेन, डोर नॉब, इन सब चीजों से किसी भी चीज से वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, फेनाइट। ठीक है। एक टर्म्स होता है फ्रेंड, एक टर्म होता है आर नॉट। आर नॉट क्या होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव नंबर। रिप्रोडक्टिव नंबर, रिप्रोडक्टिव नंबर मतलब होता है फ्रेंड्स कि दोबारा से उसकी होने की क्षमता, कि वो दोबारा से कितना ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो आर नॉट नंबर होता है, आर नॉट नंबर, आर नॉट नंबर। तो अभी जो फिलहाल कोरोना वायरस है उसका आर नॉट नंबर है 2.3 से 3 के बीच में। मतलब ये 2.5 से, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो 2.5 से 3 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। बट आप इसको कम मत समझना, क्योंकि ये फिर 2.5 से 3, फिर अगले 2.5 से 3 को करेंगे, फिर वो अगले, फिर बोलते हैं, ऐसे करके पूरी फैल जाती है। ठीक है। फिर एक फ्रेंड्स टर्म होता है फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट, फैटेलिटी रेट क्या होता है, तो फर्टिलिटी रेट इज डेथ अपॉन केसेस, डेथ अपॉन केसेस इनटू 100। मतलब सपोज अगर एक दिन में 100 केसेस आ रहे हैं, 100 केसेस आ रहे हैं एक दिन में, और 10 लोगों की डेथ हो रही है इनटू 100, तो फर्टिलिटी रेट कितनी हो जाएगी, 10%। ठीक है। ये होती है फर्टिलिटी रेट। और एक टर्म होता है फ्रेंड्स मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि पर लाख में कितने लोग डेथ हो रहा है, मतलब 1 लाख में कितने लोगों की मौत हो रही है, ये क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट। कि ये अगर सपोज मोर्टेलिटी रेट इंडिया का सपोज 50 है, तो इट मीन्स 1 लाख में 50 लोग मर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर होगी। अब एक दो चीजें और मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो कोरोना वायरस है ना, इसका म्यूटेशन हो रहा है। कोरोना वायरस, ये वायरस क्या है कि बार बार म्यूटेट कर रहा है। तो इसी वजह से आपने लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक डेल्टा वेरिएंट है, एक डेल्टा था, और अभी आपने सुना होगा कि ये ओमिक्रॉन आ गया। तो ये क्या डिफरेंस है डेल्टा और ओमिक्रॉन में, दोनों में? एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप सीधे से समझो, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि जैसे देखो, ये वायरस है, ये इसका रिसेप्टर है, ये इसका रिसेप्टर है। ठीक है, ये इसका रिसेप्टर है। बट क्या कर रहा है कि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है मतलब इसका म्यूटेशन हो रहा है। मतलब ये खुद का फॉर्म को चेंज कर रहा है, खुद का फॉर्म को चेंज कर रहा है, मतलब ये कैसा हो जा रहा है। सपोज अब ये ऐसा हो गया, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, इसका रिसेप्टर चेंज हो गया, इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें चेंजेज आ गए। अब हो सकता है कल को फ्यूचर में ये वायरस जो है ना, ये ऐसा खुद को म्यूटेट कर ले, ऐसा कर ले, हो सकता है। हो सकता है फिर फ्यूचर में ये खुद को म्यूटेट करके ऐसा कर ले। तो अभी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ऐसा कर ले। तो इसके स्पाइक प्रोटीन में बार बार चेंजेज आ रहे हैं। तो जो अभी हमारे फिलहाल में, जो अभी हमारे देश में वैक्सीन है, वो इस वायरस को लेके, मतलब ये इस वाले जो स्पाइक प्रोटीन है। बट ये वायरस जब खुद को म्यूटेट कर रहा, तो वो खुद अलग अलग फॉर्म को चेंज कर रहा। तो ओमिक्रॉन का जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना, वो ऐसा है।
बट अभी करंट में सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जो हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया क्या वो ओमिक्रॉन के खिलाफ इफेक्टिव है। इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो अभी इस चीज का जवाब मिल पाना अभी मुश्किल है। इस सब चीजों पे अभी रिसर्च चल रहा है कि अभी जो हम लोगों ने पहले से वायरस के लेके जो वैक्सीन लिया वो ओमिक्रॉन उस पर इफेक्टिव है या नहीं है। इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट जो डेल्टा वेरिएंट को लेके हो रहा था वो यहाँ पे भी इफेक्टिव है। आरटीपीसीआर टेस्ट इस यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है, ये बिल्कुल काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना फ्रेंड्स आप लोग की ओमिक्रॉन जो है इसका हायर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है, मतलब ये बहुत जल्दी से लोगों में फैल रहा है एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, बट ये भी बात सही है कि इट वाज वेरी डोमिनेंट फॉर्म, ये जो है काफी डोमिनेंट फॉर्म में था, मतलब काफी प्रभावशाली था डेल्टा वाला। बट ये ओमिक्रॉन उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है इन कंपेयर टू फेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। जो फिलहाल की रिसर्चेज है वो ये सब सारी चीजें बता रही हैं। बट जो वैक्सीन को लेके इफेक्टिवनेस है ओमिक्रॉन का, उस चीज को लेके अभी रिसर्च चल रहा है कि अभी कितना वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। आई थिंक सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, सारी चीजें मैंने समझा दी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।